गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय शिवराय। मेरी चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आज का दिन मज़ेदार रहेगा। अभी मैं मुंबई ट्रांसपोर्ट की जान कही जाने वाली और कभी न रुकने वाली लोकल ट्रेन में सवार हूँ। मैं वाशी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ और मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रवेश द्वार। और उसके बिल्कुल सामने आपको भारत का सुप्रसिद्ध ताज होटल और होटल ताज महल टावर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की क्या हिस्ट्री है ये भी जान लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कब, क्यों और किसने बनाया था। तो पहले जान लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के मुंबई शहर में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में तब शुरू किया गया जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी भारत भ्रमण पर आए थे। हालांकि जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना का कार्ड मॉडल ही देख सके थे, क्योंकि उस वक्त निर्माण शुरू ही नहीं हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया कब और किसने बनाया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दिल्ली दरबार से पहले 1911 में शुरू किया गया था और 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। 31 मार्च 1914 को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेन द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। इस जगह पहले एक कच्चा बंदर था जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा किया गया था। इसके बाद यह पुनर्निर्मित किया गया था और ब्रिटिश गवर्नर और प्रमुख लोगों के लिए लैंडिंग स्थल के रूप में उपयोगी किया गया था। 1915 और 1919 के बीच अपोलो बंदर में यह भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए काम शुरू हुआ, जिस पर प्रवेश द्वार और नई समुद्री दीवार की योजना थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ और 4 वर्ष के बाद यानी 1924 में बनकर पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वाइसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन यह लोगों के लिए खोला गया था। धन की कमी के कारण गेटवे ऑफ इंडिया के समीप प्रस्तावित रोड नहीं बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की डिज़ाइन और वास्तुकला। 31 मार्च 1914 को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेन द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था। वास्तुकार जॉर्ज विटेन ने रोमन विजय मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला को मिलाकर गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना की थी। मुख्य रूप से इंडो सरे सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित स्मारक का मेहराब मुस्लिम शैली का है, जबकि सजावट हिंदू शैली की है। यह स्मारक पीले बेसाल्ट और प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया है। स्मारक में लगे पत्थर स्थानीय है, जबकि छिद्रित स्क्रीन को ग्वालियर से लाया गया था। प्रवेश द्वार अपोलो बंदर की नोक से मुंबई हार्बर की ओर जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 83 फीट और केंद्रीय गुंबज का व्यास 48 फीट है। मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले बड़े हॉल बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज है, जिसे जाली से बनाया गया है। माना जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य गेमन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो उस समय सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में 21 लाख रुपए की लागत हुई थी, जो उस समय पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। आप यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च के बीच का समय यहाँ के वातावरण के अनुभव के लिए सबसे अच्छा है। गेटवे ऑफ इंडिया पूरे हफ्ते और 12 महीने खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। यह सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा की ओर जाने का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ से आपको गुफा की ओर जाने के लिए बोट से जाया जाता है, जो यहाँ से आपको किराए से मिल जाती है।
गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यह स्मारक देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्यरत है। क्योंकि यह पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ हमेशा भीड़ जमा रहती है, इसलिए यहाँ फोटोग्राफर, विक्रेता और खाद्य विक्रेताओं को व्यवसाय प्रदान करती है और उनकी रोजी रोटी भी मुख्य साधन है। गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगा आज का सफ़र और गेटवे ऑफ इंडिया की स्टोरी? एक रोचक इतिहास है इसका। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बाजू में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय।